नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी का नाम है पाबंदियाँ। अनामिका सुबह चाय नाश्ता बनाने के साथ अपनी बेटी का लंच पैक कर रही थी। तनु जल्दी करो, स्कूल बस आती होगी, बोली ही थी कि ससुर कमल जी रसोई में झोला रखते हुए बोले, बहू यह लो 5 किलो गाजर और हरी सेठ के यहाँ से ताज़ा 1 किलो मावा। गाजर का हलवा शाम तक तैयार हो जाना चाहिए। आज तो मैं छककर गाजर का हलवा खाऊंगा। गुलाबी सर्दियों की शुरुआत हो गई है। मन गर्मा गर्म गाजर का हलवा खाने का करता है। इसका इंतज़ार मैंने कितने महीनों किया। आहा, ये समय आ ही गया। बोलकर चाय पीने लगे। सास माधुरी कहाँ पीछे रहने वाली थी, बोली, अर्पिता और सुस्मिता को फ़ोन कर देती हूँ, शाम को बच्चों के साथ आ जाएं, यहीं खाना खा लेंगी। साथ में मौसम का पहला गाजर का हलवा भी। मेरी दोनों बेटियों को बहुत पसंद है और नातनियों को भी। रवि भी अपने माता पिता की बात सुन बहुत खुश हो रहे थे। आज तो पार्टी हो जाए, देखते हैं कौन कितना हलवा खाकर बताता है। दीदी लोगों के साथ कंपटीशन करने में मज़ा ही आ जाता है। पकौड़ी हो चाहे हलवा, तीनों ठहाका मार कर हंस पड़े। मगर उनकी ये हंसी अनामिका के कानों में जहर घोल रही थी। उसे खाना बनाने पर बड़ी कोफ्त आने लगी थी। ऐसा नहीं है उसे खाना बनाना नहीं आता था। अनामिका की ससुराल में सास ससुर दो ननद थी। शुरू में तो सब मिलजुल कर काम करवाती और समझाती थी, मगर धीरे धीरे ननदों ने सारा काम अनामिका के ऊपर छोड़ दिया। सासू माँ तो उसके आते ही सेवानिवृत्ति ले चुकी थी। कुछ समय बाद दोनों की शादी इसी शहर में हो गई, सो आना जाना लगा रहता। सभी खाना खाने के शौकीन, आए दिन कोई न कोई फरमाइश लगी ही रहती। फिर बेटी दामाद को कभी भी न्योता कर सास माधुरी जी घर बुला लेती। साथ में ससुर जी के दोस्त जब कभी मिलने आते तो चाय नाश्ता का दौर चल पड़ता। तो कभी सासू माँ की महिला मंडल वाली सहेलियाँ जब तब घर आ जाती, अनामिका को रसोई में खाना बनाते और उसके बाद सारे जूठे बर्तन धोने में पूरा दिन निकल जाता। कोई थकान की तो छोड़िए, खाना खाई चाय पी इस तक के बारे में पूछने नहीं आता। सभी खाकर हाथ धोकर चल देते। कई बार तो बनाया हुआ सामान ख़त्म हो जाता तो रोटी अचार से खाकर काम चला लेती। कितनी बार अपनी सासू माँ से बोली, माँ जी सारा खाना ख़त्म हो गया, थोड़ी सी सब्ज़ी बना लूँ, तो कहती, एक आध दिन सब्ज़ी नहीं खाओगी तो मर नहीं जाओगी। हमें देखो सारी दुनिया को खिलाकर अपना पेट तारीफ़ों से ही भर लिया करते थे। और एक तुम आज के ज़माने की लड़की अपने परिवार के लिए खाना बनाती हो या एहसान करती हो। अनामिका जब से इस परिवार में आई है सबकी फरमाइश पूरी करती आई है, मगर आज तक कभी किसी ने उसकी पसंद नापसंद के बारे में नहीं पूछा। बस यह लोग तो ये समझते हैं कि घर में काम करने वाली आई है, जिसे जैसा चाहे जब चाहे नचा सकते हैं। कई बार अपने पति रवि से भी कहा, मुझसे इतने सारे लोगों का खाना नहीं बनता, अगर कुछ नहीं तो एक बर्तन धोने वाली बाई का इंतज़ाम ही कर दो। तो कहते, आखिर तुम्हें घर में काम ही क्या है? क्या तुम मेरे परिवार वालों को 2 वक्त का खाना नहीं खिला सकती? और फिर तुम्हें लाए ही किस लिए हैं? इस तरह का जवाब सुन अनामिका चुप रह जाती। आखिर कर ही क्या सकती थी? अब मायके में माँ पिताजी थे ही नहीं, भाई भाभी कभी पूछते नहीं थे। आखिर बेचारी जाती तो जाती कहाँ? अपने दिल की बात कहती तो किससे? दिन का खाना बना, रसोई साफ कर, गाजर का हलवा बनाने के लिए गाजर धोकर छील कर घिस डाली, साथ में दूध कढ़ाई पर चढ़ा दिया। सोचा 1 कप चाय बना लूं। पतीला उठाया ही था कि सास माधुरी जी बोलीं, अरे बहू ये तुम क्या कर रही हो? माँ जी सुबह से रसोई में खड़े खड़े पाँव दुख गए हैं, थोड़ा चाय बना रही हूँ।
नहीं नहीं, अब सीधा चाय शाम को ही बनेगी, जब तुम्हारे ससुर जी पिएंगे। अभी रसोई में कुछ जूठा नहीं करोगी। हलवे का पहले भोग लगेगा, इसीलिए तुम कुछ खाओगी पियोगी नहीं। कहते हुए अपने कमरे में चली गईं। सीधे सीधे क्यों नहीं कह देती? बहू रोबोट होती है, जो काम तो सारा करेगी मगर कुछ खाएगी पिएगी नहीं। अगर खा लेगी तो भगवान नाराज हो जाएंगे। खैर भगवान का तो पता नहीं, धरती पर बैठा इंसान ज़रूर नाराज हो जाता है। अनामिका की मेहनत के बाद हलवा तैयार हो गया। वह गैस बंद करने ही वाली थी कि माधुरी जी दौड़ी आईं। रुको बहू, देखो हलवे की शक्ल कितनी बुरी दिख रही है। अगर मैं ना हूँ तो तुम तो कुछ बना ही ना पाओ। बोल अलमारी का ताला खोल, उसमें से काजू बादाम पिस्ता की कतरन और खूब सारी किशमिश डाल दी और भोग लगाने के बहाने एक कटोरी भरकर गाजर का हलवा मंदिर में ले गईं। अनामिका को अच्छे से पता था ये भोग लड्डू गोपाल से ज़्यादा सासू माँ को लगाना था, सो अपने कमरे में ले जाकर उन्होंने पूरी कटोरी चटकर डाली। शाम को सभी घर आ गए। खाना खाने के बाद माधुरी जी ने कहा, अनामिका बहू, सबके लिए मीठा ले आओ। अनामिका ट्रे में कटोरियाँ सजाकर सभी को पकड़ाने लगी। तभी उसने एक कटोरी अपनी बेटी तनु को भी थमा दी, क्योंकि उसे पता था अब कढ़ाई में एक चम्मच हलवा भी नहीं है। अगर बेटी ने मांगा तो क्या करेगी? जिसे देखते ही माधुरी जी चिल्लाईं, ये क्या किया बहू, इसे क्यों कटोरी दे दी? ये तो मेरी ही कटोरी में से खा लेगी। क्यों इतना सारा हलवा जूठा करना? ज़्यादा है तो सुस्मिता को दे दे, उसे बहुत पसंद है। फिर न जाने मेरी बेटी कितने दिन बाद आएगी। माँ जी, पिछली बार हलवा बचा नहीं था तो तनु 2 दिन तक रोती रही थी, इसीलिए उसे खा लेने दीजिए। बचेगा तो कल खा लेगी। बहू सीधे सीधे क्यों नहीं बोलती? बच्ची के नाम पर तुम्हें अपना पेट भरना है, शर्म नहीं आती? घर में लोगों ने खाया नहीं और तुम अपने बारे में पहले सोच रही हो। सच बहुत ही स्वार्थी हो तुम। क्या तुम्हारे घर में कभी तुम्हें कुछ खाने को नहीं मिला जो इस तरीके से चीज़ें बचाने की सोचती हो? अनामिका सोचने लगी, काश सच में अपने हक के लिए बोला होता, इन लोगों को बताया होता कि बहू भी इंसान होती है, पसंद का नहीं तो कम से कम पेट भरने के लिए 2 रोटी तो खा ही सकती है। मगर आज सबके सामने हिम्मत कर बोल उठी, माँ जी, मेरे मायके में किसी चीज़ की कमी नहीं थी, खाने पीने में कोई रोक टोक नहीं थी। यहाँ तक कि मेरी माँ ने कभी भाभी को भी नहीं रोका, इसलिए आप ऐसी बात ना करें तो ही बेहतर होगा। और दूसरी बात, आप भी अपनी बेटियों को ही हर बात में पूछती हैं, बहू को तो बाहर वाला समझकर कभी 2 शब्द प्यार के भी नहीं बोलती। खाने पीने की पूछने की बात तो बहुत दूर की है, आपने तो मेरे जापे में भी लड्डू नहीं बनाए थे, भूखी तड़पती रही थी। जबकि आपको अच्छे से पता है मुझे अपनी बच्ची को दूध पिलाना था, मगर आपको दया नहीं आई। और आज भी मैं चुप इसलिए हूँ क्योंकि यह मेरा परिवार है, मगर किसी ने आज तक मुझे अपने परिवार का हिस्सा नहीं माना। कोई बात नहीं, मगर माँ जी, मेरी बेटी को खा लेने दीजिए। आखिर मेरी बेटी भी तो कल किसी की बहू बनेगी, फिर वो भी ऐसे ही खाने पीने को तरसती रहेगी और एक दिन मेरी तरह अपना जी मार लेगी। फिर चाहे कितने भी पुआ पकवान क्यों ना बन जाएं, उनकी खुशबू से उसका मन कभी नहीं ललचाएगा। कल को वो लोग जब कहेंगे तुम्हारे मायके में तुम्हें अच्छा खाना खाने को नहीं मिला क्या, कम से कम वो कह तो सकेगी कि मेरे मायके में खाने पीने की कोई कमी नहीं थी। अपनी बहू अनामिका की बात सुन ससुर कमल जी बोले, माधुरी जी, आप ऐसा कैसे कर सकती हैं? मुझे नहीं पता था घर में इतना अच्छा खान पान होने के बावजूद भी आप अनामिका के साथ ऐसा करती हैं, बहू के खाने पीने पर रोक टोक लगाती हैं। अरे आप तो एक बहुत अच्छी माँ हैं, फिर आप सास बनते ही इतनी निष्ठुर कैसे हो गईं? अपनी बहू और पोती पर इतनी पाबंदियाँ क्यों लगाती हैं? अगर यही सब आपकी बेटियों के ससुराल में उनके साथ हो रहा होता तब आप ऐसे ही चैन से रहती।
बहू हमारी जिम्मेदारी है, कल को उसे कुछ हो गया तो सब क्या कहेंगे। माधुरी जी को बड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई। उन्होंने तुरंत अपने गाजर के हलवे की कटोरी अनामिका के हाथ में देते हुए कहा, बहू मुझे माफ़ कर दे, पता नहीं क्यों मुझे तेरी परेशानियाँ दिखाई नहीं देती, मगर अब ऐसा नहीं होगा। तू सबकी पसंद के साथ अपनी पसंद का खाना भी बना और कभी मन मार कर मत रहना। साथ में तेरे सहयोग के लिए एक कामवाली भी लगाती हूँ, ताकि इतने सारे लोगों के आने जाने खाने के बाद तुझे अकेले बैठकर इतने बर्तन ना मांजने पड़ें। अगर हमारी कहानी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।